दोस्तों, आज हम आपसे मौन की रहस्यमयी शक्ति के बारे में बात करेंगे। मौन में अपार शक्ति है, हम इसे नहीं जानते। अगर मौन की शक्ति का सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें की जा सकती हैं जिनकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी ही एक कहानी है जिसके माध्यम से आप मौन की शक्ति को समझ पाएंगे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण आए हैं। वो अपने साथ 500 शिष्यों को लेकर आए थे। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्होंने गौतम बुद्ध का अभिवादन किया और उसके बाद कहा कि हे बुद्ध, मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों का उत्तर आपसे चाहता हूँ। कृपा कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। गौतम बुद्ध ने उस विद्वान ब्राह्मण को बड़े ध्यान से देखा और देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, हे विद्वान ब्राह्मण, आपके चेहरे से मुझे दिख रहा है कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला आपने अपने मन में बना रखी है और वो सारे प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा, बतलाइए कौन सी शर्त है, मैं कोशिश करूंगा कि उसे पूरा करूं। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, आपको अपने प्रश्न करने से पहले 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। 1 वर्ष तक मेरे इसी आश्रम में, इसी विहार में, इसी मठ में आपको रहना होगा और यहाँ मौन साधना होगा। आपको कुछ भी नहीं बोलना है। 1 वर्ष तक बस मौन में रहना है। जब आप पूरा 1 वर्ष मौन में गुजार लेंगे, तब मैं आपके सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दूंगा। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर वो ब्राह्मण थोड़ा सकते में आ गए। सोचने लगे, 1 वर्ष का समय तो बड़ा लंबा होता है। 1 वर्ष के समय के बाद भी पता नहीं बुद्ध मेरे प्रश्नों के उत्तर दें या नहीं दें, और अगर दें भी तो वो पता नहीं संतोषजनक हो या ना हो, और मेरा 1 वर्ष का समय कहीं बेकार न चला जाए। यही सब उधेर बुन उसके मन में चल रहा था। तभी बुद्ध के पास एक शिष्य बैठे थे। वो जोर जोर से हंसने लगे। सभी का ध्यान उस शिष्य की तरफ गया। ब्राह्मण ने भी देखा, ये बड़े जोर जोर से हंस रहा है। उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? मेरे और गौतम बुद्ध के मध्य वार्तालाप हो रहा है और आप इस तरह से जोर जोर से हंस रहे हैं, इसका क्या कारण है? वो शिष्य हंसते हुए बोला, गौतम बुद्ध बड़े धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया था और आपको भी देंगे। उसकी ये बात सुनकर ब्राह्मण को और भी आश्चर्य हुआ, ये किस धोखे की बात कर रहा है? बोले, कौन सी धोखेबाजी की बात आप कर रहे हैं? गौतम बुद्ध धोखेबाजी कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, इन्होंने मुझे धोखा दिया। जिस तरह से आज आप इनके पास आए हैं, मैं भी करीब 1 वर्ष पहले इनके पास आया था। मेरे पास कई प्रश्न थे। आप 500 शिष्यों को लेकर यहाँ आए हैं। मेरे उस समय 5000 शिष्य थे और मैं पूरे शिष्य के साथ मैं यहाँ आया था ताकि मैं अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर सकूं और गौतम बुद्ध को निरुत्तर कर सकूं। लेकिन उस समय भी इन्होंने वही शर्त रखी थी कि मुझे इसी आश्रम में रहकर 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी, 1 वर्ष तक मौन में रहना होगा और तब जाकर मैं कोई प्रश्न करूंगा।
लेकिन आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि एक वर्ष की समय अवधि बीतने के बाद मेरे पास आज पूछने को कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरे मन के सारे प्रश्न तिरोहित हो गए, सारे प्रश्न समाप्त हो गए। अब मैं बिना प्रश्न का हूँ। जब मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं तो मैं गौतम बुद्ध से कौन सा प्रश्न पूछूं? ये बात सुनकर उस ब्राह्मण विद्वान को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 1 वर्ष तक मौन में रहे और उसके बाद उसके मन के सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाए? ये तो बड़े अचरज की बात है। और दूसरी तरफ गौतम बुद्ध की चुनौती कि 1 वर्ष तक आप यहाँ आश्रम में व्यतीत करो और मौन की साधना करो और उसके बाद फिर आप मुझसे प्रश्न करो। ये दोनों चीज़ें जब सामने आई तो उस विद्वान ब्राह्मण ने सोचा कि जरूर इसमें कुछ न कुछ तो बात है, नहीं तो यह शिष्य इस तरह से नहीं बोलता कि मेरे प्रश्न समाप्त हो गए। तो उन्होंने निश्चय किया कि गौतम बुद्ध की बात को मान लिया जाए और 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की जाए। तो वो ब्राह्मण जो थे वो उसी विहार में, बौद्ध विहार में रुक गए और रुककर मौन की साधना प्रारंभ की। वे बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलते थे। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होती तो वो इशारों में बात करते थे, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने मौन धारण कर लिया। समय बीतता गया, वह मौन और सघन होता गया और धीरे धीरे वो ब्राह्मण मौन के कारण ध्यान में उतरने लगा। उसे बैठे बैठे ध्यान लग जाता था। वो मौन होता, कहीं स्थिर बैठता और अचानक वो ध्यान में चला जाता। जैसे जैसे मौन की साधना बढ़ती गई उसका ध्यान भी और सघन होता गया और 1 वर्ष बीतते बीतते वह कई बार समाधि की अवस्था में पहुंच जाने लगा और उसने देखा कि धीरे धीरे कोई प्रश्न अब उसके मन में उठ ही नहीं रहा है। उसका मन इस प्रकार शांत हो चुका है जैसे कोई जलाशय शांत हो जाता है, और जब जलाशय शांत हो जाता है तो उसकी तली जिस प्रकार से स्पष्ट जल में दिखती है उसी प्रकार से उसका मन शांत हो गया था और वह अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर रहा था। और जब आत्मा से साक्षात्कार होता है तो फिर मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है। फिर सारे छल प्रपंच, सारी माया और सारे प्रश्न तिरोहित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो यही स्थिति उस विद्वान ब्राह्मण की भी हो चुकी थी। उसके सारे प्रश्न समाप्त हो चुके थे। वह यह भी भूल चुका था कि वो किस हेतु से, किस कारण से गौतम बुद्ध के पास आया था और किस कारण से वो पिछले 1 वर्ष से यहाँ रुका हुआ है। वह ब्राह्मण सब कुछ भूल चुका था, लेकिन गौतम बुद्ध को सब कुछ याद था। जैसे ही 1 वर्ष का समय पूरा हुआ, अगले दिन गौतम बुद्ध स्वयं उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका 1 वर्ष का समय पूर्ण हुआ। आपने मौन की साधना पूर्ण की। अब मैं अपनी शर्त के अनुसार आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे प्रश्न कीजिए। लेकिन वो ब्राह्मण तो पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति विराजमान थी। उसके चेहरे पे एक अलग तरह का तेज था। वह मुस्कुराते हुए बोला, भगवान, अब तो मेरे सारे प्रश्न ही मिट चुके हैं। मुझे आत्म साक्षात्कार हो चुका है। मैं अपने आप को जान चुका हूँ और स्वयं को जानने के बाद अब मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं है। जब कोई प्रश्न ही नहीं है तो मैं फिर आपसे क्या पूछूं? उसके सारे प्रश्न समाप्त हो गए थे। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और मैं इसी अवस्था की प्रतीक्षा कर रहा था जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए और जिस प्रकार से
जलाशय के शांत होने पर उसके नीचे की तली भी स्पष्ट दिखने लगती है जल में, उसी प्रकार से आपके मन के शांत होने पर, आपके समस्याओं, प्रश्नों के तरंगों के शांत होने पर आपकी आत्मा स्वच्छ रूप से आपको दिख पड़ेगी। और जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तो मनुष्य अपने मूल स्वभाव से परिचित होता है, अपनी मूल अवस्था से परिचित होता है, और उसके बाद उसके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। और मैं इसी अवस्था की प्रतीक्षा कर रहा था और आज इस अवस्था को आप प्राप्त हो चुके हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी तरफ से अगर आगे भी आपको किसी प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता हो तो जरूर आप मेरे पास आए। उस ब्राह्मण ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और कहा, आपने मुझे मौन की वो सिद्धि प्रदान की है जिसके आगे आप किसी भी प्रश्न का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों, मौन में इतनी शक्ति होती है। मौन की शक्ति से आपके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर आप मौन रहेंगे तो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निदान आपको मिल जाएगा। आपके जीवन के जितने भी प्रश्न हैं वो एक एक करके आपके सामने सुलझते चले जाएंगे और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आप स्वयं इन सारी समस्याओं को इतनी आसानी से कैसे सुलझा ले पा रहे हैं। तो मौन को साधिए। मौन में बहुत शक्ति है। जितना हो सके मौन को साधने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हो सके आप चुप रहिए। जितना कम से कम बोल सके वो आपके लिए श्रेयस्कर होगा, क्योंकि वाणी की वाचालता अक्सर हमें मुसीबत में ही डालती है। हम जितना कम बोलेंगे, संभल कर बोलेंगे, उतना सही बोलेंगे, हमारा वाणी पे नियंत्रण होगा, हमारा मन शांत होगा और आत्मा से साक्षात्कार होगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।